उनका जन्म था और पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से बचपन में ही दीक्षा ले ली थी उन्होंने। कितनी उम्र में दीक्षा ले ली थी? वो कहते हम तो 6-7 वर्ष के थे, मैया हमारी वृंदावन आयो करती तो वही समय हमने दीक्षा ले ली महाराज जी की। तब से ही मंत्राज का जप करते थे। और उनके पिताजी पधार गए सुखराम दास जी के बचपन में, 7-8 वर्ष के थे तभी पिताजी पधार गए। अब मैया और बेटा 2 ही घर में थे। ये खूब भजन करते, शुरू से बचपन से ही भजन करते थे बाबा। और मैया कहती कि हमने चीज बसत बनवा। चीज बसत समझते हो कि नहीं? चीज बसत, अरे बहुओं के लिए जो माताएं बढ़िया गहना वहना बना के रखती है, तो बुढ़िया बिचारी ब्रजवास मैया वो तो मन में मनोरथ करे कि मेरो बालक ब्याह होएगा, बहू आएगी, ये सब आभूषण अपनी बहू को मैं पहराऊंगी, उस बिचारी मनोरथ करती। और बाबा तो खेत पे रहते, काम करते और प्रेम से अपना भजन करते। मैया रोटी बना के ले आती घर से। बाबा कम जाते थे, वही मढ़िया डार के रहते। और मैया जब ब्याह के लिए कहती सोई बाबा भड़क जाते, ए मैया मैं तेरी सेवा करूंगा, तू का मेरी सेवा करेगा। एक जगह मैया ने ब्याह तय कर दियो, बाबा नाराज हो गए, बोले ना मैं ब्याह करवे वारो ना है। तो मैया बोली अच्छो तो फिर तू कहा करेगा? बोले तू ज्यादा परेशान करे मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो बोले अच्छा तो तू काय को परे हो घर में, तू बाबा जी बन जाए, हमको काय को यहां परे हो घर में, जा चले जा, बाबा है जा। तो बोली मैं तो तेरी बाट देख रहे हूं। बाबा बोले मैं तेरी बाट देख रहे हूं कि पिताजी तो है नहीं, तू अकेली है और तू निपट जाएगी तो मैं तो बाबा बनो बनाया हूं। अच्छो मेरी मरवे की राह देख रहे हो तो ठीक है, तेरी फांस में अवई काट दूं। सो मैया तो गुस्सा में आई। ध्यान से सुनो, सच्ची घटना है ब्रज के गांव की। मैया ने अपना सोनो चांदी आभूषण सबरे पुटरिया में बांधे और बोली कि टेंटी गामते, बोली अभी जमुना जी में डूब के मर रही हूं, तेरी फांस कट जाएगी और ये गहनों गुड़िया सब जमुना जी है, जमुना जी में लेके मर जाऊंगी और तू बाबा बन जाइयो। अब ये पुकारते मैया मैया, मैया तो सुने नहीं, टेंटी गामते चल के दौड़ के मैया जमुना जी तक आ गई। अब सुखराम दास बाबा ने, तब तो बाबा नहीं थे, तब तो सुखदेव नाम था उनका घर का। मैया के चरण पकड़ लिए, बोले मैया बताओ तू जमुना जी में कूद के मरेगी तो हमारा तो जन्म बिगड़ जा। तू ना तू अपनो जन्म सुधार ले, मैं तो मरूंगी, जमुना जी में डूब के मरूंगी। मैया ऐसो विचार छोड़ दे। बोले तू प्रतिज्ञा कर कि मैं बाबा नहीं बनूंगा, पहले ब्याह करूंगा। मैया दुख नहीं दूंगा, प्रतिज्ञा कर तू। बोले मैया मैं तो बेहवल हो गया। मैया के पाम पकड़ लिया, अच्छा मैया जो तू कहेगी सो ही करूंगा। देख तू बड़ो भजन करे ना, तू कछु ना है समझे, मैं हूं ब्रजवासिन हूं, मैं हूं माला फेरूं भजन करूं, और तू कान खोल के सुन ले। तेने हमारी बात मान ली, अब तेरो अमुक समय में तेरो इतेक समय बाद ब्याह होएगो, तेरे 4 छोरा होंगे। जमुना जी पे कह रही मैया, तेरे 4 बालक होंगे, उनमें ते एक बाबा जी है जाएगो, और तेरी घरवारी 4 बालकन ने जन्म दे के जल्दी छोड़ के तो विदाई है जाएगी। मैं तो ना रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, पर तेरी घरवारी हो तो ये छोड़ के मर जाएगी। और फिर 4 तेरे छोरा जो होंगे, उनमें ते एक बाबा जी है जाएगा, और फिर तू बाबा बन के जीवन भर भजन करियो। और देख भजन करते करते जाएगो तेरो शरीर, पर मोए दुखी मत कर। बाबा कहते थे बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी थी हमारी मैया, एक अक्षर नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे कोई त्रिकालदर्शी महात्मा बोलते हैं और उनकी एक एक बात सत्य होती है। बाबा कहते मैया की हमारी सारी बात सत्य नहीं। आज सुखराम दास जी का तो शरीर नहीं है, ऐसे ही उन्होंने भजन करते करते देह का त्याग किया।
पहले अन्न छोड़ दिया, फिर साग पर आ गए, साग छोड़कर दूध पर आ गए, दूध छोड़कर केवल गंगा जल पर आ गए, और अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया। ऐसी मृत्यु अति दुर्लभ है। उनके पुत्र हैं मदन मोहन दास जी, हमारे शिष्य हैं, धीर समीर में सेवा कर रहे हैं सब प्रकार से। तो वो आशीर्वाद दे के गई मैया, एक बालक तेरो बाबा जी है जाए। आपने अपने मन से जो कल्पना कर रखी है, विचार व्यवहार करके कि हमारा ये काम, यही भजन है, यही साधन है, वो साधन नहीं है। साधन वही है जो शास्त्र सम्मत है, जो सदाचार से सम्मत है, वही साधन साधन है, और नहीं तो वह असाधन है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।